जंगल में तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। इतनी तेज बारिश में जंगल सुनसान था। कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर नहीं था। लूसी कबूतरी अपने घोंसले में सोई थी और उसका छोटा बेटा किक्की खिड़की में बैठा हुआ था। बैठे बैठे किक्की बोर हो जाता है और चुपके से अपने घर के बाहर चला जाता है। उड़ते उड़ते किक्की दूर निकल जाता है और एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। सोचा था बाहर दाना ही दाना होगा, मगर यहाँ तो पानी ही पानी है, कुछ भी तो नहीं है खाने को। वहीं थोड़ी दूर पेड़ पर एक बूढ़ा कौवा बैठा हुआ था जो किक्की को घूर रहा था। वो दुष्ट बूढ़ा कौवा छोटे किक्की के पास आता है। तुम तो बहुत बहादुर हो जो ऐसी बारिश में अपने घर से बाहर आ गए। ऐसे तेज़ बारिश में उड़ना मैंने अपनी मम्मा से सीखा है। मेरी मम्मा भी तेज़ बारिश में उड़ सकती हैं। मेरा घर पहाड़ों के पास है और मेरे घर के पास ढेर सारी तितलियां हैं। क्या तुम तितलियों से दोस्ती करोगी? अंकल, मुझे तितलियां बहुत पसंद हैं। मैं जाऊंगा, आपके साथ मैं तितलियां देखने ज़रूर जाऊंगा। रानो चिड़िया किसी काम से उड़ती हुई वहाँ से गुजरती है। छोटे किक्की को बुरे कौवे के साथ बैठा हुआ देखकर रानो चिड़िया वहाँ आती है। किक्की, तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? छोटे किक्की से पहले बूढ़ा कौवा बोलता है, ये मेरे साथ तितलियाँ देखने जा रहा है। तुम कौन हो? यह अपने पापा से पूछकर आया है। किक्की, बताओ ना, चिड़िया को देखने जानी है ना तितलियाँ? किक्की बूढ़े कौवे की बात सुनकर झूठ बोल देता है। हाँ आंटी, मैं अपने पापा मम्मा से पूछ कर आया हूँ। मेरे पापा मुझे अंकल के साथ तितलियाँ देखने के लिए भेज दिए हैं। ठीक है किक्की, लेकिन ऐसी बारिश में घर में ही रहना चाहिए। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और बूढ़ा कौवा किक्की को लेकर अपने साथ चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब लूसी कबूतरी की आँख खुलती है तो वह अपने बेटे को घर में ना देखकर परेशान हो जाती है। मेरा बेटा किक्की कहाँ चला गया? परेशान माँ कबूतरी तेज़ बारिश में अपने घर से निकलती है। वो अपने बेटे को इधर उधर देख रही थी। फिर चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, मेरा बेटा किक्की कहीं चला गया है, मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। लूसी, किक्की के तो मैंने एक कौवे के साथ जाते हुए देखा है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो अपने मम्मा पापा से पूछ कर आया है। चिड़िया बहन, वो कौवा मेरी किक्की को लेकर कहाँ गया होगा? अब मैं अपने बेटे को कहाँ ढूंढूंगी? मेरा बेटा। लूसी कबूतरी रोने लगती है। लूसी, अब रोने से कुछ नहीं होगा, हमें किक्की को ढूंढने जाना होगा। अभी वो कौवा किक्की को लेकर दूर नहीं गया होगा। चलो हम गोरी के पास चलते हैं। ऐसी लंबी चोंच कौवा सागर वाले जंगल में रहता है। मैं जानती हूँ उसे। मैंने सुना है कि वो कौवा बच्चों को पकड़कर खाता है। अगर जल्दी से छोटे किक्की को ना बचाया तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपके साथ चलती हूँ। फिर रानो चिड़िया, लूसी कबूतरी और गोरी सभी किक्की को ढूंढने निकलती हैं। बूढ़ी पाख्ता माँ जी, क्या हमारा छोटा किक्की यहाँ तो नहीं आया? नहीं चिड़िया बेटी, यहाँ तो कोई नहीं आया। फिर वो तीनों आगे जाते हैं। छोटा किक्की थक जाता है और एक जगह बैठ जाता है। अंकल, मैं थक गया हूँ, बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल है। बेटा, इतनी भी हमें तितलियाँ देखनी है ना, बस थोड़ी देर और उड़ना है। मैं आगे नहीं जाऊँगा, आप पहले ही मुझे मेरे घर से बहुत दूर ले आए हैं। जाएगा कैसे नहीं, तुझे उठा कर ले जाऊँगा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ।
मिट्टू तोते का घर थोड़ी ही दूर था। वो शोर सुनकर वहाँ आ जाता है। मैं तो इस बच्चे को अपने घर लेकर जा रहा हूँ। ये गंदा अंकल मुझे झूठ बोलकर यहाँ ले आया है। तोते अंकल, मेरा घर बहुत दूर है, आप मुझे इस कौवे से बचा लें। दुष्ट तो काफ़ी बच्चे को किडनैप करते हो, अगर ज़्यादा बोले तो जान से मार दूंगा। मिट्ठू तोते और कौवे में लड़ाई शुरू हो जाती है और छोटा शोर मचाने लगता है। दूर से लूसी कबूतरी, रानो चिड़िया और गौरी कौवी वहाँ आ जाती है। लूसी कबूतरी अपने बेटे किकी को गले से लगा लेती है। भूरा कौवा इतने पक्षियों को देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन गोरी कौवे से कौन बच सकता है? गोरी उसे पकड़ लेती है। मारो मारो इसे, इसकी बड़ी चोंच तोड़ दो। फिर वो सभी पक्षी भूरे कौवे को पकड़कर बहुत पीटते हैं।